ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 55। शिव पार्वती को बारात की विदाई। भगवान शिव को समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर आना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिभ्रम धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी अब अपनी पुत्री की यात्रा का कराइए, इसे विदा कराइए। तब बहुत अच्छा कहकर वो प्रेम के वशीभूत हो गए। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और वियोग के भय से व्याकुल होकर वो बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उस स्वर में रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई दोनों जोर जोर से रोने लगी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित होकर मूर्छित हो गए। पार्वती के रोने से देवपत्नियां भी अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठी। सारी स्त्रियां हम रोने लगी, वे सबके सब अचेत सी हो गई। उसी यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात जोगेश्वर शिव रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी तरह अपने समस्त पुत्रों, मंत्री और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहाँ पहुँचे और मोहब्बत से अपनी बेटी को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानकर वो बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपापूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वह महामाया होकर भी लोकाचार बार बार वो उठते। पार्वती के रोने से सब स्त्रियां रोने लगती। माना मैना तो बहुत रोई, भौजाइयाँ भी रोने लगी। यही दिशा भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभिया तथा अन्य युवतियाँ बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्द रोए बिना न रह सके। उसी समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम और सुखद लगन है। तब हिमालय और मैना ने विवेकपूर्ण धैर्य धारण करके शिवा का बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मण की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता, माता, ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामना प्रकट की। मैना और हिमवान ने पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के जोगे थे। नाना प्रकार के द्रव्य की शुभ राशि भेंट की गई जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। सीमा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित तथा ब्राह्मण तथा भौजाइयों और दूसरे स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित विद्वान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत होकर पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ सब लोग बड़े प्रेम आनंद से परस्पर मिले। उन सबको भगवान ने प्रणाम किया और सबको प्रणाम करते हुए पुरी को लौट गए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवश्री, तुम सदा से मेरे प्राण प्रिय हो। तुम्हें लीलापूर्वक इस बात का याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय चुप रहिए। इस अवसर के अनुरूप जो कार्य है उसी को शीघ्र पूरा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रिया पार्वती को सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार प्रायण भगवान विष्णुनाथ बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत सी सामग्रियाँ एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इस तरह अपने विवाह में पधारे दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार के अन्य भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो स्त्रियों और सेवक गणों के साथ प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रशंसापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार वश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्रीहरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था। तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय में लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तदंतर श्रीहरि ने उन परम ब्रह्म परमात्मा मानकर उनके स्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा लेकर शिवा और शिव को प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर अपने विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विवाह करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों के साथ इस विवाह में बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात, इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया है। यह शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि कराने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र होकर प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियम पूर्वक दूसरे को सुनाता है, वह शिवलोक प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया है जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत कराने वाला, समस्त रोगों को नाश कराने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु और पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह
संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता और इस लोक में भोग देता और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति को प्राप्त होती है। यह समस्त दोष स्वप्नों का नाशक है तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधन है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सव में प्रशंसा के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषकर देवता आदि को प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों में प्रसन्नतापूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। अतः पवित्र इस शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, इसमें संचय नहीं है। अध्याय 55 रुद्र सहित पार्वती खंड संपूर्ण।